जिन्होंने हार कुर्सियों पे रखे हैं वो कृपा अपने हाथों में पकड़ लें।
देव तेज पहुँचाते हो, हानि परिशोध कराते हो। तुम देव तेज पहुँचाते हो, हानि परिशोध कराते हो। दीन और कृतज्ञ बनाते हो, पर सेवा भाव जगाते हो। दीन और कृतज्ञ बनाते
उनका कहाँ से मिल रहा है, आप हमें कुछ बताओ। पहले कोई फर्स्ट रो क्लोज आई सेंटर गैप कवर कर दो फर्स्ट रो आप भी थोड़ा सेंटर में आ जाओ और आप थोड़ा वेट ये 5 सुरेंद्र का सर थोड़े नाम क्या है? हाँ हाँ सुरेंद्र दत्त नहीं है सुरेंद्र 999
सर एक फोटो ले लें। हाँ जी स्माइल ये सब है। थैंक यू। सामने 12:30 बजे तक आ गया है, तो आप घर में 1 बजे आ जाइए। आप बैठ जाइए, फिर घंटा बैठना पड़ेगा। मोस्ट वेलकम। 1 बजे तो रघुवीर जी है हमारे शूटर रही है, साथ पूरे रिकॉर्ड है फैक्ट्री हमारी, इनको कोई छोड़ता नहीं है। सर एक पिक्चर सारे न लेते फोटो ले लिए पहले। हाँ जी आइए 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 डॉक्टर साहब। यस मैम। थैंक यू। चलिए जी मैम 1 2 गो। ओके चेकिंग के लिए 500 कैप करते हैं, 300 पैंट आज भी 2 कैप तक भी एक मैडम थी। हाँ हाँ, अनीता, अनुराधा या उषा राव, 3 ही। अनुराधा उनकी बॉब कट वाली। पहले मुझे भी चीजें करनी पड़ेगा कि ऑलरेडी अरे मैं डॉक्टर साहब को बोल दिया, इसने भी आपको ब्लड दिया हुआ है, मेरा लेना एक बार नहीं, साल में 2 बार देता था। तो ये लोग रोटेशन पे रहते हैं, वैसे भी उधर का
उनको डायरेक्ट माना पूरी फौज रोने लगा सर देखने दे। दिवाली की कोई नहीं अपना दिया किसी और का दिया ये हम करते हैं। मैडम आपकी जरूरत है, आपके बिना नहीं होगा। स्माइल थोड़ी की स्माइल भी आ जाएगी। दवाई है ना, ये औषधि है। मिला जो है रिस्पॉन्स खुल गया। ये सारे बच्चे हैं, ये कंपटीशन हुआ। हाँ जी, सारा ड्राइंग दिस वाज द वर्ड सिस्टम, उसी पे जोड़ देते थे। अच्छा, रेसिपिएंट के साथ। अच्छा, मेरी ओल्ड में छोटा होता था सब। फिर तो लगभग 400 में तो मैं तो फिल्म भी नहीं देखी होंगी इतना जोर तो लगभग 400 होता होगा। बच्चे सोचती बात है, मेरी कोई बात मैंने भी पता लगना ਸੀ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ हाँ, प्रूफ जी, प्रूफ ऑफ लाइफ। हाँ, लवली जो एक्सप्रेशन बहुत है। आप लोग गोलू पे करवा ली कुछ करते हैं। Yes, ready? Wait. Yes. Thank you. ये 16 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ 16 ਵਾਲਾ ਪਬਲਿਕ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਾਥ ਰੱਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤੇ 16 ਬੇਫਿਕਰ ਹੈ। हेलो सर, हाउ आर यू? Now. कितने देर तक कब तक चलेगा ये? पैसा चलेगा 4 बजे तक चलेगा। इंचार्ज स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट सीएम सिक्योरिटी के इंचार्ज नहीं होगी। सीएम की कमी है तो पता लगाइए। ADGP ने जी, हाँ जी, IPS ADGP स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट जी सीएम की सिक्योरिटी के इंचार्ज है अजय कुमार पांडे। तो जी कमांडो यूनिट हैगी है वो भी इन्होंने को 3 यूनिट नहीं रहे। बहुत बहुत बड़ा चार्ज है इन्होंने कहता जी बस बहुत ही हो गए। यही है मेरे पास चाहिए। अच्छा इधर हो भी गया पूरा। आजकल ये बातें कभी कभी होती हैं, बट ये रीजन हमारा चंडीगढ़ इस कारण से अच्छा है क्योंकि बैकग्राउंड पे काम करते हैं NSS रेड रिबन क्लब वाले और
और अंडर द लीडरशिप ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल्स, और हमें ये मौका देते हैं। और कुछ NGO संस्थाएं हैं जैसे सुख फाउंडेशन है, ये लोग सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कैंप में ना सिर्फ ब्लड बैंक की टीम नहीं चाहिए होती, सोसाइटी को मोबिलाइज करना होता है। सोसाइटी को मोबिलाइज करने के लिए NGOs भी चाहिए होते हैं और इस तरह के इंस्टीट्यूशन भी चाहिए होते हैं। बाकी अमूमन 18 से 65 साल की उम्र में ब्लडदान किया जा सकता है। और लेडीज़ के लिए गवर्नमेंट ने इस समय जो मापदंड रखा है वो साल में 3 बार ब्लड डोनेशन रखा है, जेंट्स के लिए 4 बार। और जो लोग रेगुलर डोनेट करते हैं उसको थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे ख्याल रखें। बाकी आपकी प्रोटीन, हमारे आपने देखा होगा पेपर्स में आजकल कवरेज आ रही है कि हमारी डाइट में प्रोटीन की कमी है। प्रोटीन पे थोड़ा फोकस करना है, चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, वो पर्सनल चॉइस है। प्रोटीन के साइड अब जो ये मौसम है ठंडी का, इसमें चकुंदर आएगी, गाजर आएगी, आंवला अवेलेबल है, हरी पत्तीदार सब्जियां अवेलेबल है, ये सारे अच्छा सोर्स होते हैं आयरन का। बाकी मूंगफली और इस समय वो ये जो आते हैं ड्राई फ्रूट्स, ये तो मिलते ही हैं। तो हमारी ये अपील है कि अपनी सेहत का ख्याल करें और स्वैच्छिक रूप से रक्तदान करें, ताकि कोई भी पेशेंट रक्त के लिए वेट ना करे, बल्कि रक्त ब्लड बैंक में वेट करे पेशेंट। थैंक यू। विद अ बिग स्माइल। ओके, एक मिनट आइए। वेट खींचे फोटो में हम रिकॉर्ड कर लो। लो जी, नहीं रख दूंगा 12 बजे आओ। छोटी सी वीडियो बना लिया तो बंद कर दो बस। पूरी ड्यूटी है, अभी आपकी आ जाएगा। ऐप की आपको पिछले बार तो ये ध्यान रहे ऐप की बेल्ट बताए थे चार बजे तक कराया कि जल्दी नहीं जाना, पिछली बार इतना हो गया कि 3 बजे हाँ जी, सर थोड़ा सा क्लोज हो। वेट सर, यस, थैंक यू।
ठीक है वो आपको माफ कर रहे हो सर लगा दिया सर ये जहाँ से सर्टिफिकेट लिया बड़ी महान जी जय देवात्मा जय देवात्मा जय देवात्मा जय देवात्मा। बचपन से ही इस गुरु की एक अनोखी शान थी, माता पिता की आज्ञा पालन करने में ही जान थी, सत्य बोलना झूठ न कहना इसमें गुरु की आन थी। धन्य है माता और पिताजी जिनकी ये संतान थी, आओ सब मिल शीश झुकाए हस्ती बड़ी महान जी, चरण धूल से तिलक करो ये हस्ती बड़ी महान जी। जय देवात्मा जय देवात्मा जय देवात्मा जय देवात्मा। बचपन बीता यौवन आया रंग भी न्यारा था, पढ़ना लिखना आगे बढ़ना गुरु को अति प्यारा था, माता पिता की गोद छोड़कर लुढ़की को पधारा था, ऊंची ऊंची पदवी पाकर पास किया एग्जाम जी, सबसे अव्वल नंबर लेके नाम किया इनाम जी, चरण धूल से चमको ये हस्ती बड़ी महान जी। जय देवात्मा जय देवात्मा जय देवात्मा जय देवात्मा। सतगुरु नहीं आए थे जग में धन कमाने के लिए, आए थे वे तो इस जग में पाप मिटाने के लिए, नौकरी अपनी भी छोड़ी तो जग उद्धार के लिए, देव धर्म का झंडा लेकर बड़े खुले मैदान में, सत्य शिव सुंदर लक्ष्य बना कर किया कुर्बान जी, चरण धूल से तिलक करो ये हस्ती बड़ी महान जी। जय देवात्मा जय देवात्मा जय देवात्मा जय देवात्मा। गुरु का ये बगीचा देखो खुशबू इसकी न्यारी जी, अटपापों से मुक्ति पाते यहाँ के नर नर नारी जी, कईयों ने अपने जीवन दे कष्ट सहे हैं भारी जी, रईसों ने रियासत छोड़ी वकीलों ने वकालत जी, देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की अभिमान की, चरण धूल से तिलक करो ये हस्ती बड़ी महान जी। जय देवात्मा जय देवात्मा जय देवात्मा जय देवात्मा। हमारा ये दुर्भाग्य देखो बन गया पाकिस्तान जी, मंदिर
समाधि छिन गई देवालय की शान जी। गुरु के जन्म दिवस पर आकर मन में ले ये ठान जी। घर घर फिर कर दर दर फिर कर मांगेंगे हम दान जी। खड़े रहेंगे हिंद में वैसे सुंदर कई स्थान जी। चरण धूल से तिलक करो ये हस्ती बड़ी महान जी। जय देवात्मा जय देवात्मा जय देवात्मा जय देवात्मा जय देवात्मा जय देवात्मा। शुरू होने जा रही है। हम कल से सभाएं सुनते आ रहे हैं, परसों से। परम पूजनीय भगवान देवात्मा का 175वां जन्म दिवस हम मना रहे हैं। उस 175वें जन्म दिवस की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। पूजनीय भगवान ने इस सभा को इतना महत्व दिया कि उन्होंने अपने जन्मदिन के विशेष दिन पर विशेष समय पर इस सभा को रखा। ना ज़्यादा सर्दी हो सुबह की, ना शाम की ठंड हो, दोपहर को हर कोई यहाँ आ सके और बच्चे जो आगे चलकर देश के लिए और इस समाज के लिए बहुत उनके अपने जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी हो सकते हैं, इसीलिए गुरु महाराज जी ने इस सभा को इस वक्त रखा। तो हम देख भी रहे हैं कि सभागार में बहुत से बच्चे उपस्थित भी हैं। तो मैं उनके गार्डियन से और जो भी उनके साथ टीचर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों को थोड़ा और खुद भी कम बोलें, तो हम इस सभा को अच्छे तरीके से शुरू कर सकते हैं। तो इस सभा का कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा कि हमारे सभापति जी भी बैठे हैं, मैं उनको आमंत्रित भी करूंगी। लेकिन इस सभा के कार्यक्रम में सबसे पहले बच्चों को इनाम दिए जाएंगे जिन्होंने आज सुबह बैंड परफॉर्म किया, बैंड परफॉर्मेंस दी। इस इनाम के बाद इन बच्चों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि बहुत शांत तरीके से, चूंकि बच्चों का नंबर काफ़ी ज़्यादा है, बैंड में काफ़ी बच्चे होते हैं, तो शांत में ढंग से ये अपना इनाम जो ग्रहण करें और उसके बाद पीछे जाके बैठ जाएं और दूसरे बच्चों को भी ग्रहण करते हुए देखें। उनके चेहरे की खुशी को भी हम सब अनुभव करें और आप लोग भी अनुभव करें। तो इससे पहले कि इस सभा की शुरुआत हो, हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें। मैं हमारे बहुत ही माननीय सभापति जी, मेरे विशेष तौर पर सम्मान के जो श्रीमान विचित्र सिंह जी को स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और सभापति जी का स्थान ग्रहण करें। मेरे को आदेश हुआ है कि पहले हमारा पारितोषिक वितरण होगा, उसके पश्चात मैं सभापति जी के बारे में कुछ दो शब्द जरूर कहूँगी, अपने भावों का जरूर प्रकाश करूँगी। लेकिन सबसे पहले हमारे जो बच्चे यहाँ बैठे हैं उनको इनाम देने की हम ये कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो मैं सभापति जी से आज्ञा चाहूँगी कि क्या हमें इजाज़त है? तो श्रीमान जी ने हाँ कर दी है। तो सबसे पहले हम बच्चों के लिए हमारी कहाँ के चंडीगढ़ के बच्चे हमारे सामने खड़े हैं। तो मैं सभापति जी से अनुरोध करूंगी और हमारे यहाँ पर माननीय काउंसिल के मेंबर्स जो बैठे हैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो बोल रही है कुछ तो दिखाओ आए।
मैम थोड़ा इस साइड ओके शिवानी थोड़ा सा साथ में आनी इधर बेटा इधर इधर यस वेट ऑल आर प्रेजेंट सर ऊपर आ जी यस 1 2 3 की Okay, yes, 5 भूपेंद्र कर कुछ यस सामने देखें कैमरा में यस 5 स्माइल प्लीज नहीं करो स्माइल प्लीज नहीं करेगा बेटा ऊपर देखो बेटा ऊपर यस डन ओके यस स्माइल नहीं करना मना है यहाँ ओके अब तो कर दो स्माइल वेट 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 ओके रेडी यस थैंक यू ओके यस थैंक यू सर करने जा रहे हैं। इस सभा में 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वही छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे बैठे भी हैं हमारे बीच में। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के मेरे को समय दीजिए, 4 या 5 मिनट। हमारे बीच जो आप देख रहे हो सभापति जी बैठे हैं, बड़े सामान्य हमारे और आपके जैसे लग रहे हैं। सामान्य देखने में तो सामान्य लग रहे हैं, लेकिन आपकी जिंदगी के उतार चढ़ाव आपके नाम की तरह ही बहुत विचित्र हैं। पंजाबी में नाम बोला जाता है तो माननीय श्रीमान बचित्र सिंह जी, तो हमें भी अब पता लगा है। नॉर्मली नॉर्दर्न इंडिया के लोग इसको या हमारे जो हिंदी के हैं वो इसको विचित्र ही समझते हैं। विचित्र का अर्थ होता है निराला, अनोखा, अनकॉमन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल या सामान्य से हटकर। आपने भी अपनी जिंदगी को सामान्य से हटकर असामान्य मोड़ दिया। पूजनीय भगवान के देव प्रभावों को पाकर आपका जीवन असामान्य ढंग से उच्च रूप में विकसित हुआ। आपने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है विचित्र इनकलाब। ये एक तरह की ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, हम उसको कह सकते हैं, आत्मकथा ही कहेंगे। जिसको पढ़कर यहाँ पर बहुत कम, श्योर है ये बहुत कम लोगों ने पढ़ी है, जिसको पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। उस बुक का कंटेंट ऐसा है, वो बुक ही अपने आप में विचित्र है। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी घटनाएं उसमें लिखी गई हैं जिसको हम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, कम से कम लिखने से पहले 100 बार सोचेंगे और शायद उससे भी ज्यादा सोचें कि मैं ये लिखूं या ना लिखूं। और हम में से ज्यादातर नहीं उसको लिख पाएंगे, हम तो छुपाएंगे। बहुत मुश्किल है। मैं ये समझ रही थी कि पूजनीय भगवान का कितना बल इन्हें प्राप्त हुआ
हुआ होगा कि उस बल को, उस देव तेज से बल को प्राप्त करके इन्होंने लिखते वक्त ना तो कानून की परवाह की, अब मैं लिख रही हूं या मैं लिख रहा हूं कि मैंने चोरी की है, मैंने फलां को इतना टॉर्चर किया है, उसके लिए ये किया है, तो सीधा सीधा तो पुलिस को उसको मनवाने में लगती है कि आप में मानो कि आपने किया है। इन्होंने तो वहां लिख दिया, तो कानूनन रूप से भी इन्होंने परवाह नहीं की, कोई भी कानूनी रूप से कोई अड़चन आए, लेकिन उन्होंने लिख दिया। ना समाज की परवाह की, ना हम बच्चों के सामने बहुत हेजिटेट करते हैं ऐसी बातें लिखने में, इन्होंने लिख दी, सारी की सारी लिख दी। बच्चों के परवाह नहीं की, बोलने में या किसी कोने में जाके बताने में भी शर्म महसूस हो, और इन्होंने लिख दी और बुक दे दी कि ये पढ़ लो। समाज की परवाह नहीं की कि कोई मेरे से बात करना ही पसंद ना करे बाद में फिर। तो इतना ही नहीं, आपने परिशोध भी बहुत किए। मैं एक बार की घटना, बठिंडा में सत्संग चल रहा था, तो बठिंडा से चंडीगढ़ जाना था, तो मेरे हस्बैंड कहते कि श्रीमान जी की गाड़ी जा रही है, तो मैं श्रीमान जी के साथ ही चला जाता हूँ चंडीगढ़। तो श्रीमान जी के साथ चंडीगढ़ चले गए, तो 3-4 घंटे 5 घंटे बाद मैंने फोन किया, अभी आप पहुंच गए होगे, ठीक ठाक पहुंच गए? अभी तो गए, हम आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे। गांव गांव ढूंढ रहे हैं उस व्यक्ति को जिससे कभी इन्होंने किसी भी तरीके से नाजायज रूप से पैसे लिए थे, उसको पैसे वापस करने थे, अब उसको गांव गांव ढूंढ रहे हैं। तो मैंने हंस के कहा, जितने तो पैसे नहीं दे रहे उतना तो पेट्रोल लगा लोगे, उससे ज्यादा का पेट्रोल खर्च। तो ये थे देव गुरु के प्रभाव कि कितना भी समय नष्ट हो, जितना भी हो, हमने उसको वापस करना। तो इतने परिशोध इन्होंने किए, अपने हृदय को इतना निखार लिया, सारी मैल धो डाली, इस तरह से अपने साफ मन और मस्तिष्क से उस सफेदी की चमक जहां जाते हैं, जहां बैठते हैं, बिखेरते हैं, अपने आप को इतना पवित्र बना लिया कि सबके सम्मान के पात्र बन गए। इस तरह से कायाकल्प हुआ कि विचित्र इनकलाब की पुस्तक अस्तित्व में आ गई। पिछले हफ्ते ही मेरे को एक मंदिर में जाने का, बड़ा अच्छा फेमस मंदिर है, हम उसको देखने चलना है, तो मैं भी चली गई फेमस मंदिर को देखने के लिए। तो जैसे सोचा था कि मंदिर होगा, उसमें मूर्तियां होगी, देखेंगे, लेकिन वो किसी महान व्यक्ति की, जिसको महान उन्होंने माना, उस व्यक्ति का मंदिर था, उसको गुरु का मंदिर कह लो। मैं इतना तो नहीं पढ़ पाई, वहां पर बहुत कुछ लिखा हुआ था। वहां था क्या, एक व्यक्ति खड़ा है जिसको उन्होंने कहा कि बहुत त्यागी, तपस्वी और बहुत ज्ञानवान पुरुष थे। एक टांग पे खड़े हैं वो, जिनकी जगह हाईलाइट उस मंदिर का यही था, जगह जगह उसके मूर्तियां बनाई हुई हैं, स्टैचू रखे हुए हैं, फोटोज उस पोज की ज्यादा है। एक टांग पे वो खड़ा हुआ है, दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए हैं। तो थोड़ा सा मैंने पढ़ने की थोड़ा सा पढ़ा, तो उसमें लिखा हुआ था कि इन्होंने कठोर तप किया। कठोर तप तो था, कठोर तो है, हम एक टांग पे खड़े होके देख लें कितने, उन्होंने तो वर्षों खड़े रहे। कठोर है, तप भी किया है, मान तो लिया कि दोनों चीजें की है, कठोर तप। लेकिन श्रीमान जी ने जो कठोर तप किया है, उसके मुकाबले में वो कठोर था ही नहीं कुछ, वो तो शरीर का था, आत्मा का कोई कठोर तप नहीं उन्होंने किया। जिस प्रकार से आग में तप कर सोना कुंदन बन जाता है, श्रीमान जी ने गुरु महाराज जी के पुण्य भगवान के देव प्रभावों को पाकर परिशोध की अग्नि में अपने आप को कुंदन जैसा बना लिया है। और जैसे कुंदन की आभा निहारते ही रहते हैं हम, बड़ी उसकी बहुत खूबसूरती बहुत होती है। तो इस तरह से श्रीमान जी का जीवन भी बहुत खूबसूरत बन गया, और ये अपने आप को परिशोध कर करके उसकी अग्नि में से निकाल के उच्च जीवन के अधिकारी बन गए।
इस प्रकार से आप पुण्य भगवान के सच्चे सेवक और जुझारू योद्धा के रूप में आज हमारे बीच सभापति के रूप में उपस्थित हैं। हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत मुश्किल है कहना, बहुत यहाँ पर खड़े होके 4 लाइनों में कहना बहुत आसान है। इसको करने में वर्षों लगते हैं। अपने अंदर के मैल को धोने में बहुत मुश्किल आती है। तो मैं भी आपका यहाँ पर सभापति के रूप में भी और व्यक्तिगत रूप से भी आपका स्वागत भी करती हूँ और आपको सामने सम्मान भी प्रदर्शित करती हूँ। और आप सब बच्चों से भी एक जोरदार तालियों के साथ हमारे इस प्रकार के देव समाज के सच्चे सेवक का हम स्वागत करते हैं। अब बात भी बड़ी अपने आप ही कॉन्फिडेंस है कि आपने अपने मन को निखार लिया और उसी तरह के पवित्र मन के बच्चों की सभा में ही आप बैठे हैं। वही नन्हे नन्हे बच्चे अब ये हमारे सामने आएंगे, तो मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगी कि हम इस छोटे बच्चों को बुलाने के लिए आपकी आज्ञा है श्रीमान जी। तो सबसे पहले हमारे छोटे से नन्हे से बच्चे हैं जपनूर, ये बेटे हैं श्री भूपेंद्र सिंह जी के और मैडम जसमीन कौर के। गुरुग्राम से आए हैं। श्री भूपेंद्र सिंह जी तो सेवक भी हैं हमारे। आइए बेटे, आप ना ऊपर ही रहो, हाँ करोगे फिर हमारे में कोई कर देगा। भूपेंद्र आ गया बच्चे का कितने ऊपर ही है सामने बाइक मेरा नाम जपनूर है। सदैव की जय। मेरा नाम जपनूर सिंह है। माइक थोड़ा साइड में करो यार, फेस पे आ रहा है। गुरु भगवान कहीं जा रहे थे, रास्ते में उन्हें कांच के टुकड़े कुछ बिखरे हुए दिखाई दिए। उन्होंने ये सोचा कि ये किसी के पैर में चुभ जाए, तो उन्होंने उसको एक तरफ रख दिया। देखा कितने अच्छे थे हमारे भगवान देवात्मा जी। थैंक यू। बहुत अच्छा घटना का वर्णन किया है। इसके बाद है निर्माणदीप कौर, श्रीमती केवल कौर जी की, जो कि बठिंडा से आए हैं। तो आप की जय। मेरा नाम निर्माणदीप कौर है और मैं 7वीं कक्षा की विद्यार्थी हूँ। आज मैं आपको मुझे यहाँ पर आना बहुत अच्छा लगता है और श्री गुरु जी हमें यह सिखाते हैं कि हमें सच बोलना चाहिए और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। वह हमें सिखाते हैं कि हमें सच बोलना चाहिए, कि हमें कभी भी दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए और हमें सबके साथ प्यार के साथ रहना चाहिए। और हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें प्रकृति के साथ प्यार में रहना चाहिए और जानवरों के साथ भी हमें। थैंक यू। थैंक यू। इन्हीं की बच्ची की छोट, ये फर्स्ट की स्टूडेंट है। पशु से प्यार करना चाहिए। गुरु जी का बिल्ली का नाम था चमेली। थैंक यू। नेक्स्ट है प्रियांशी बनवाल और प्रियांशी बनवाल है और मेरा नाम है
बनवाल है। हम दोनों नरेंद्र से आए हैं। आज हम आप सभी को सामने एक भजन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जग विच तुमा पाइया पाइया गुरुदेवा आत्मा, जग विच तुमा पाइया पाइया गुरुदेवा आत्मा। पाप ते झूठ मिटावन खातिर, पाप ते झूठ मिटावन खातिर, कर दिया रूहां बचावन खातिर, कर दिया रूहां बचावन खातिर, देवराज फैलावन खातिर, देवराज फैलावन खातिर, सिरा लगा दिया नैया नैया गुरुदेवा आत्मा। जग विच तुमा पाइया पाइया गुरुदेवा आत्मा। उठे विरोधिया दे दल बादल, उठे विरोधिया दे दल बादल, किते बहुत करते वचन, किते बहुत करते वचन। करना डहरिया कोई मुकाबिल, करना डहरिया कोई मुकाबिल, ऐसिया देंगा वाइया वाइया गुरुदेवा आत्मा। जग विच तुमा पाइया पाइया गुरुदेवा आत्मा, जग विच तुमा पाइया पाइया गुरुदेवा आत्मा। आप सभी को महाराज जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी मेरे पास आई है अदिति वर्मा, तो वो चाह रही है कि मैंने भी कुछ यहाँ बोलना है। सत्यादेव की जय। मेरा नाम आदित्य वर्मा है। मैं फर्स्ट कक्षा की छात्रा हूँ। छात्रा हूँ। मैं आपको सत्यादेव की जय कहती हूँ। थैंक यू। ये हैं माननीय श्री करम। मेरा नाम देवान सैनी है और मैं आपको घायल तोता की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, सर्दियों का मौसम था और भगवान देवात्मा जी सैर करने के लिए जा रहे थे। जब वो जा रहे थे तो उन्होंने एक पंछी की दर्दनाक आवाज सुनी, तो वो जल्दी से उस वृक्ष के नीचे पहुंचे जहाँ से वो आवाज आ रही थी। तो उन्होंने देखा कि एक तोता घायल है, वो तड़प तड़प कर चिल्ला रहा है। ऐसा प्रतीत होता था कि किसी ने गोली से वार किया हुआ है। उन्होंने अपने रुमाल से उठाने की कोशिश की, पर लेकिन उन्होंने देखा कि वो तोता एक और जगह से घायल है। अगले ही दिन वो बलहीन होकर मर गया। गोली मारने की निष्ठुरता और भगवान देवात्मा जी उनसे यह शिक्षा मिलती है कि हमें पशु पक्षी को बचाना चाहिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया। इसी फैमिली से अब आ रही है कायरा। गिलानी का बच्चा मिला था, वो उठा के लेके गए। उनके पिताजी कहने लगे उसको वहीं छोड़ के आ, अगर तुम्हारी मम्मी से लव हो जाए तो कैसे लगेगा। वहीं छोड़ के आए। डल्लू से आज्ञा कर रहे थे।
मैम साथ में खड़े हो आप भी साथ में। बच्चे इधर देखो, आप नव्या हो? मैम इधर दिखाने। नव्या सैनी। आप भी मैम पेश, मैम इधर देखो। तो भी 21 साल के रहोगे। ओके चेयर। ओके नेक्स्ट है ग्रेस। ये ग्रेस थी। तो नव्या जीविशा। ये कौन है? ग्रेस। ग्रेस सैनी तो बड़ी ग्रेसफुल है। आइए। शुरुआत छोटे छोटे कदमों से ही होती है। बचपन में 2 या 3 साल का, हार्डली लेस देन 3 इयर्स ओल्ड बच्चा है। तो यहाँ बोल दीजिए उसकी जगह। सभी को सदैव की जाए। बच्चे की बिहार में मदर ऐसे ही है, मदर बोल बोल के बच्चे को सिखाते हैं। बहुत बढ़िया। जीरिशा। नेक्स्ट है जीरिशा। ये बेटी है धर्मपाल जी की और बोलो थैंक यू। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे गुरुजी। हैप्पी बर्थडे गुरुजी। नेक्स्ट बानी। बानी है, ये बेटी है। My name is Bani. I read in practical 2 class. I study in Des Marge Model Senior Secondary School. I am 5 years old. My principal name is Dr. Sunita Rangulla ma'am. My class teacher name is Pushpa ma'am. I am going to poem. गुरुजी ने कबूतर रखे थे इतने सारे, वो 4 दिनों अपनी पार्टी पे जा रहे थे। उनको एक आइडिया आया, उन्होंने दरवाजा खोला, उसमें दाने सारे बिखार दिए, 2 मटके में पानी रख दिया, फिर उसमें ताला लगा दिया, फिर 10 दिनों के अपने पार्टी पे चले गए। जब 8 दिनों के बाद आए, जब उन्होंने देखा कुंडा खोल के गुडर करके खुश थे। थैंक यू। बच्चे थोड़ा साथ में हो जाओ बेटा, थोड़ा साथ। ओके फिर ये हमारी बच्चों की लास्ट करूंगी कि वो बच्चों को आशीर्वाद के रूप में कुछ शब्द कहें यहाँ पर। मेरा बड़ा सुभाग है कि मैं बच्चों दिल दियां गहराइयां से आशीर्वाद दूं। जो बच्चे होते हैं कहीं दिल के सच्चे होते हैं। ये नहीं है
देश समाज इन्होंने बच्चों के सकते हैं। अगर फ्यूचर में इन्होंने नींव पक्की हो गई, पक्की ताली रहेगी कि देश समाज आते जाते रहे। इन्होंने माता पिता आएंगे तो ये साथ आएंगे बच्चे। और मेरी ये बेनती है कि जरूर देश के साथ संबंध बनाए रखें। ये नहीं पक्की है तो जीवन की जांच आ जाती है। हौली हौली आदमी विकास करता है। जो लोगों ने विकास किया है, ऑपरेशन के मेंबर बने हैं, कर्मचारी बने हैं, विकास के रास्ते को पकड़ा है। आप भी बच्चों ने विकास के रास्ते को पकड़ना है। पर पूजने भगवान देवात्मा एकदम नहीं देवात्मा बन गए। उन्होंने भी अपने जीवन को धीरे धीरे विकसित करके और जान प्राण की बाजी लगा दी हमारी खातर, और अपना जीवन बड़ा बर्बाद किया। विषय नहीं कि मैं दूर तक जाऊं, इन्हें कुर्बानी की है हमारी खातर। किन्ने कष्ट चले, किन्ने मुकदमे हुए, किन्ने आर्थिक में और भी मिनट चले गए, वहां प्रचार करना के विषय नहीं है। और तरह देखो जितने गुरु महाराज की महिमा गाओगे उतने लाभ चढ़ाओगे। हर समय ज्योति मन में टपकती रहे, टपकती रहे। और रोशनी सूरज दिया अपने आप लेते हैं। ये अध्यात्म सूरज है गुरु महाराज जी। बच्चों इन्होंने रोशनी आप लेते रहें और पुस्तकों पढ़ते रहें, वहां से भी ज्योति मिलेगी, रोशनी मिलेगी। और माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कोई न कोई देश समाज जोड़ के जाए ताकि आने वाला जो थोड़ा विरासत है वो कायम रह सके। और ऐसा मेरा आशीर्वाद है बुजुर्ग होने के नाते, जो काला धन सुनिया घाटियां फोटो लगे हैं, कहाँ पहुंचे हैं। दुनिया में नाम निशान ही नहीं, जीवन क्या होता है, ज्योति क्या होती है, परवाह ही नहीं कि इसको सो रहे हैं। दुनिया लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, किसी ने बच्चों को रोशनी नहीं। बच्चे आप जुड़े रहो देश साथ, ऐसी मेरी आशीर्वाद है, ऐसी मेरी कामना पूरी हो। धन्यवाद श्रीमान जी। अब हम सभा को जय ध्वनि करके सभा की समाप्ति करेंगे। तो आप प्लीज करेंगे।